कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अब प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर 10 राज्यों के जिलाधिकारियों से बात करने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के हालात को लेकर जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करेंगे। सबसे पहले 20 मई को देश के 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री इस संवाद की शुरुआत करेंगे। कोरोना वायरस महामारी के बीच देश में एक नया जानलेवा रोग कहर बरपा रही है। लोगों की जान का दुश्मन बन रही है ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस की बीमारी देश में लगातार पैर फैला रही है। महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात के बाद इस बीमारी ने उत्तर प्रदेश में दस्तक दे दी है। यूपी के कई शहर में ब्लैक फंगस नाम की बीमारी से ग्रसित मरीज पाए गए हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 8 कोविड पेशेंट में म्यूकरमाइकोसिस नाम का जानलेवा फंगस पाया गया है। डॉक्टर का कहना है कि कोरोना के जो मरीज शुगर की बीमारी से ग्रस्त हैं, उनमें इसके होने की ज़्यादा संभावना है। वाणिज्य सूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार ऐसा लगता है कि निजी व्यापारी महामारी की लहर से पहले ही थेरेपी मशीन और ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे उपकरणों और मशीनों की जरूरतों की भविष्यवाणी पहले ही कर चुके थे और सरकार से कई कदम आगे थे। 2019-20 में जब देश में मार्च 2020 के आखिर में लॉकडाउन लागू किया गया था, तब उस वक्त ऑक्सीजन थेरेपी उपकरणों का आयात 1.74 मिलियन यूनिट किया गया, जो कि 2 साल पहले की तुलना में लगभग 3 गुना और वार्षिक गिरावट के औसत से लगभग 25 गुना था। पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में भी यह संख्या 2.5 मिलियन यूनिट और 2017-18 के मुकाबले में 5 गुनी हो गई। इसमें से ऑक्सीजन व्यापारियों द्वारा ऑक्सीजन उपकरणों को जमा किया गया और फिर कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद धीरे धीरे अधिकतम कीमतों पर बेचा गया। रिपोर्ट से पता चलता है कि पीड़ित लोगों ने दूसरी लहर के दौरान पिछले 2 महीनों में प्रति सिलेंडर 40,000 रुपये तक का भुगतान किया, जो पिछले साल के अंत तक 1,000 रुपये में उपलब्ध था। यह अधिक महत्वपूर्ण है कि इसके पास स्टॉक उपलब्ध थे। उन्होंने जानबूझकर संकट पैदा किया और लोग दर दर भटकते रहे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की हालात को लेकर किए गए जोखिम मूल्यांकन में पाया कि देश में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के लिए कई संभावित कारण जिम्मेदार हैं, जिनमें से एक बहुत बड़ा कारण विभिन्न धार्मिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों में जुटी भारी भीड़ भी शामिल है, जिसके चलते सामाजिक रूप से लोगों का मेल जोल बढ़ा। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य भर में टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है। इस बीच यूपी सरकार ने अपने फैसले में बदलाव करते हुए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेशन को लेकर कहा गया कि राज्य का मूल निवासी होना जरूरी नहीं है, सिर्फ निवासी होने पर वैक्सीनेशन कराया जा सकता है। इसके लिए आधार और स्थायी निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने शुरुआत में प्रदेश के जिन जिलों में सबसे ज्यादा कहर ढाया था, अब उन जिलों में जिसमें लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर मुख्य हैं, वहां पर अब काफी राहत देखी जा रही है और संक्रमितों की संख्या में काफी गिरावट हुई है। ऐसे में यदि सब कुछ ठीक रहा तो सरकार द्वारा सोमवार से कुछ पाबंदियों के साथ कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा सकती है। सूत्रों से पता चला है कि सरकार द्वारा मंथन किया जा रहा है और शनिवार तक स्थिति के अनुसार फैसला लिया जा सकता है। कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में स्थित मेरठ रोगियों की संख्या के मामले चार्ट में टॉप पर पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में 1,368 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही जिले में कोरोना वायरस के एक्टिव केस की संख्या 13,941 पहुंच चुकी है। रोगियों की बढ़ती संख्या के साथ अस्पतालों में सुविधा की भारी कमी होने लगी है। जिले में कोरोना वायरस के सबसे बड़े केयर सेंटर लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में तो हालत यह हो गई है कि मरीजों के परिजन चारपाई और पंखे का इंतजाम खुद ही कर रहे हैं। अस्पताल में हालत इतनी खराब है कि मरीजों को अस्पताल के फर्श पर चादर बिछाकर लेटना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण आबादी संक्रमण की चपेट में आ रही है, तो वहीं 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण राज्य के महज 18 जिलों में ही सीमित रह गया है।
कोरोना की पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर में बच्चों में संक्रमण बढ़ा है। बच्चों में संक्रमण के लक्षण वयस्कों से बहुत अलग नहीं हैं। बच्चों में संक्रमण के बाद डायरिया के मामले अधिक देखे जा रहे हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों की माने तो बच्चों को अचानक डायरिया हो तो अनदेखी ना करें और कोरोना की जांच करानी चाहिए। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच देश भर में ऑक्सीजन की मांग कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। इस जरूरत को देखते हुए विद्युत मंत्रालय ने राज्यों के इस्तेमाल में आने वाले ऑक्सीजन प्लांट को निर्बाध बिजली आपूर्ति का फैसला लिया है, जिसके लिए मंत्रालय कई तरह के उपाय कर रहा है। मंत्रालय के सचिव हर दिन बिजली आपूर्ति की समीक्षा कर रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट्स को बिजली आपूर्ति पर वे राज्यों को संबंधित ऊर्जा सचिवों और पोस्को के CMD से तालमेल बनाकर चल रहे हैं। देश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के बीच कई राज्यों में कोविड वैक्सीन की कमी की शिकायत के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन उत्पादन को केंद्र सरकार को रिपोर्ट दी है, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट ने अगस्त के आखिरी तक या शुरू के हर महीने 10 करोड़ कोविशील्ड वैक्सीन उत्पादन करने के लिए कहा है। साथ ही भारत बायोटेक ने हर महीने 7.8 करोड़ कोवैक्सीन बनाने का वादा किया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर में सुधार हो रहा है। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की दर 92% से अधिक हो गई है। दिल्ली में 12 लाख से अधिक मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। देश भर में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली ऐसा दूसरा प्रदेश है जहां इतनी अधिक फीसदी में मरीज ठीक हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के घटते मामलों से राजधानी में कोविड मरीजों की अस्पताल में भर्ती का संकट भी दूर हुआ है। अब कोविड रोगियों को अस्पताल में बेड के लिए न तो भटकने की ज़रूरत है और न ही किसी सिफारिश की। लेकिन इस राहत में सिर्फ कोरोना के घटते मामले ही नहीं बल्कि सरकार के प्रयास भी बड़ी वजह है। राजधानी में कई नए कोविड हॉस्पिटल शुरू करने के साथ ही बेड बढ़ाने का काम भी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने तेज़ी से किया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली हुई है और जिलों का दौरा करके स्थिति का समीक्षा कर रहे हैं। इसी क्रम में CM आज अलीगढ़, आगरा, मथुरा का जायजा लेंगे। सेंट्रल विस्टा पुनर्निर्माण परियोजना को लेकर आलोचना के बीच केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD ने इंडिया गेट के पास निर्माण स्थल पर फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग को प्रतिबंधित कर दिया है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के पुनर्निर्माण स्थान पर साइन बोर्ड लगाए गए हैं जिनमें लिखा है फोटोग्राफी निषेध, वीडियो रिकॉर्डिंग निषेध। प्रसिद्ध अभिनेता अनुपम खेर ने कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी पर अपनी बातों से आलोचना कर दी, लेकिन विपक्ष को भी आड़े हाथों ले लिया। कहा कि कहीं न कहीं वो नाकाम हुए हैं। इस वक्त उन्हें ये समझना चाहिए कि इमेज बनाने से ज्यादा जरूरी लोगों की जान है। अनुपम खेर ने यह भी कहा कि इस वक्त सरकार की आलोचना जायज है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि आलोचना कई मामलों में जायज है और सरकार को वो काम करना चाहिए जिनके लिए लोगों ने उसे चुना है। मुझे लगता है कि तैरते हुए शवों से कोई निर्दयी इंसान ही प्रभावित नहीं होगा, लेकिन दूसरी राजनीतिक पार्टियां जो इसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही हैं वो भी ठीक नहीं है। दिल्ली गाजियाबाद में खुलेआम घूम रहे हैं आपातकाल के गिद्ध, पुलिस की नाक के नीचे घूम रहे महामारी के मुनाफाखोर, शासन के कानून को ठेंगा दिखा रहे सांसों के सौदागर, खुलेआम बिक रहा ऑक्सीजन सिलेंडर 5000 वाला 65,000 में। आखिर क्या कर रही पुलिस, क्या कर रहा स्वास्थ्य विभाग, क्यों नहीं हो रही इन पर कार्यवाही? सांसों के इन सौदागरों पर शासन क्यों नहीं अंकुश लगा रहा जो खुलेआम तड़पती कराहती जनता को गिद्धों की तरह नोच रहे? उत्तर प्रदेश जौनपुर के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर पुलिस की निगाह टेढ़ी हो गई है। पुलिस उनके पैतृक गांव जौनपुर जिले के बनसफा में आवास पर दबिश देने गई थी, लेकिन खाली हाथ लौट पड़ी। अब पुलिस ने धनंजय सिंह के आवास के पास PSC का पहरा लगा दिया है। घर से 100 मीटर की दूरी पर 1.5 सेक्शन PSC के जवान निगरानी कर रहे हैं। पूर्व सांसद के घर की ओर जाने वाले सभी मार्गों पर PSC के जवान पैनी निगाह बनाए हुए हैं।
लखनऊ में हुए अजीत सिंह हत्याकांड में पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम साजिशकर्ता के रूप में सामने आया था। विभूतिखंड थाने में उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर पुलिस उनकी तलाश कर रही है। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर जीबीटी अस्पताल 26 साल के डॉक्टर अनस मुहाजिद की मौत हो गई। वह कोरोना पॉजिटिव थे। उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके कुछ घंटों बाद ही उनका निधन हो गया। दिल्ली के भागीरथी में रहने वाले डॉक्टर मुजाहिद ने जनवरी में एमबीबीएस के बाद अपनी इंटर्नशिप पूरी की थी और पिछले महीने से ही वह स्त्री रोग वार्ड में जूनियर रेजिडेंस के रूप में काम कर रहे थे। उनके बैचमेट और सहयोगी आमिर सोहेल ने कहा कि पिछले महीने से कोविड ड्यूटी में तैनात हम सभी डॉक्टर अस्पताल से मिले एक होटल में रह रहे थे। मुजाहिद के घर से वापस लौटते समय उसे बुखार महसूस होने की शिकायत हुई। होटल जाने से पहले उन्हें रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने का फैसला किया। उसकी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वो कहते हैं, हम क्लिनिक में बैठे थे, तभी वो अचानक गिर गया। उसे दुर्घटनाग्रस्त वार्ड में ले गया। वहां के डॉक्टरों ने उसे सीटी स्कैन के लिए भेजा। रिपोर्ट में मस्तिष्क में एक बड़े पैमाने पर रक्त श्वास स्टॉप का पता चला। उन्हें तुरंत न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां कुछ घंटों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक संस्था पर हिंदू मंदिर बनाने के लिए भारत से अनुसूचित जाति मजदूरों को अवैध रूप से ले जाने और कम वेतन देने के आरोप में मुकदमा दायर हुआ है। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI मामले की जांच कर रही है। मुकदमे में कहा गया है कि प्रतिदिन सिर्फ कुछ डॉलर का लालच देकर इन मजदूरों को लंबे समय तक काम के लिए मजबूर किया गया। लखनऊ में संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए मोहनलालगंज इलाके में आनंदी फाउंडेशन के कार्यकर्ता दिन रात लोगों के बीच जाकर उनके दुख दर्द को बांट रहे हैं। इस दौरान फाउंडेशन के कई कार्यकर्ता काम करते करते बीमार भी पड़ गए, पर फाउंडेशन के लोगों का हौसला कम नहीं हुआ। बुधवार को फाउंडेशन ने अपने टैंकर से मोहनलालगंज के कई गाँव में सैनिटाइजेशन कराया, साथ मास्क साबुन वितरण कर टीकाकरण के लिए जागरूकता अभियान चलाया। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच देश भर में ऑक्सीजन की मांग कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। इस ज़रूरत को देखते हुए विद्युत मंत्रालय ने राज्यों के इस्तेमाल में आने वाले ऑक्सीजन प्लांट को निर्बाध बिजली आपूर्ति का फैसला लिया है, जिसके लिए मंत्रालय कई तरह के उपाय कर रहा है। मंत्रालय के सचिव हर दिन बिजली आपूर्ति की समीक्षा कर रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट्स को बिजली आपूर्ति पर वे राज्यों को संबंधित ऊर्जा सचिवों और पोस्को के CMD से तालमेल बनाकर चल रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस का कहर अब भी जारी है। 1-2 दिन की कमी के बाद गुरुवार को एक बार फिर से देश में कोरोना वायरस के नए कोरोना के मामले 3.62 लाख से अधिक आए हैं। इसी दौरान कोविड से 4126 लोगों की मौतें भी हुई हैं। हालांकि कल की तुलना में आज मौत का आंकड़ा थोड़ा कम है, मगर नए केस में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। कानपुर पुलिस ने 2 ट्रक पर अवैध रूप से कालाबाजारी के लिए ले जाए जा रहे पान मसाला को पकड़ा। ट्रक से बरामद गुटखा की कीमत लगभग 5 लाख रुपए है। ये पान मसाला लॉकडाउन के कारण कालाबाजारी में बेचने के लिए था, जिसके कोई कागजात नहीं थे। अब वाणिज्य कर विभाग जांच कर रहा है। ताज़ा समाचारों से जुड़े रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब